हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल डीसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के जुलाई माह के मंथली असेसमेंट को देखेंगे। आपके मंथली असेसमेंट में कुल 5 विषय के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के प्रश्न होंगे। प्रत्येक विषय में कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। आज के हमारे इस सेट में कुल 25 प्रश्न हैं, जिसे हम लोग एक एक करके हल करने का प्रयास करेंगे। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और इन सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह से तैयारी कर लें। यदि आप लोग हमारे इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि इस चैनल में जब भी ऐसा कोई नया वीडियो अपलोड हो, नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो शुरू करते हैं और एक एक करके इन सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग हिंदी के 5 प्रश्नों को देखेंगे। आज के हमारे इस सेट का पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा समास का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है वनमाली, दूसरा ऑप्शन है तलवार, तीसरा ऑप्शन है पुष्प या चौथा ऑप्शन है शीश। तो चलिए दोस्तों, समास को देखते हैं। यह समास होती क्या है? तो समास किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा 2 या 2 से अधिक शब्दों में मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे रसोई शब्द में यदि हम लोग घर शब्द को जोड़ देते हैं तो रसोई घर होती है। उसी प्रकार वन में अगर माली शब्द को जोड़ते हैं तो वनमाली होती है। तो आज के हमारे इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 वनमाली। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन, छोटा जादूगर के रचनाकार का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है मक्खनलाल चतुर्वेदी, दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, चौथा ऑप्शन है प्रेमचंद्र। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख जयशंकर प्रसाद। आज का हमारा अगला क्वेश्चन दीर्घ क्वेश्चन है। तो उसका पहला क्वेश्चन है पुष्प की क्या अभिलाषा है? तो चलिए दोस्तों, इसके सही आंसर को देखते हैं। तो इसका सही जवाब होगा प्रस्तुत पाठ के अनुसार पुष्प की अभिलाषा यह है कि उसे उस राह या पथ पर डाला जाए जिस पथ पर मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने वाले वीर चला करते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, छोटा जादूगर क्या खेल दिखाता था? तो चलिए दोस्तों, इसके सही जवाब को देखते हैं। तो इसका सही जवाब होगा बालक की उम्र 13-14 वर्ष की रही होगी। वह अपनी जीविका के लिए ताश, गुड़िया, बंदर आदि खेल दिखाता था। इन खेलों से लोगों का मनोरंजन करता था, इसलिए उसका नाम छोटा जादूगर पड़ गया। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, दिए गए पंक्तियों का आशय स्पष्ट करें। तो चलिए दोस्तों, दिए गए पंक्तियों का सही अर्थ को देखते हैं। इन पंक्तियों का भाव यह है कि है वनमाली, तुम मुझे तोड़कर उस राह में फेंक देना जहां शूरवीर मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना शीश चढ़ाने जा रहे हो। मैं उन शूरवीरों के पैरों तले आकर खुद पर गर्व महसूस करूंगा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, अब हम लोग गणित के 5 क्वेश्चनों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन परिमेय संख्या का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है 0/1, दूसरा ऑप्शन है 2/7, तीसरा ऑप्शन है -9/1, चौथा ऑप्शन है यह सभी। तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q 0 नहीं हो। तो इस प्रकार से यह सभी संख्याएं एक परिमेय संख्या हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन, 5/9 प्लस -8/9 का मान क्या होगा? तो चलिए दोस्तों, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन इस प्रकार होगा 5/9 प्लस -8/9। जब हम लोग हर का एलसीएम लेते हैं तो हम लोग जानते हैं कि 9 और 9 का एलसीएम 9 आता है। तो हम लोगों का निकल के आएगा 5 प्लस -8/9। तो इस तरह का जब हल करते हैं तो हम लोगों को आएगा -3/9।
इसे हम लोग 3 का टेबल में एक बार में काटेंगे और 9 को 3 का टेबल में 3 बार में काटेंगे। तो इस तरह का हम लोगों का निकल के आएगा -1/3। तो आज के हमारे इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 -1/3। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो। पहला क्वेश्चन है 30। तो -4/5 को हम लोग इस तरह लिखेंगे कि हर में 30 आए। तो चलिए दोस्तों इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। यदि हम लोगों को -4/5 के हर में यदि हम लोगों को 30 प्राप्त करना हो तो इसे हम लोग 6 से गुना करेंगे। तो जब 6 से गुना करेंगे तो दोनों में गुना करेंगे, अंश में भी और हर में भी। इस प्रकार हम लोगों को निकल के आएगा -24/30। तो इस सवाल का सही जवाब होगा -24/30। अगला क्वेश्चन -45। हमें -4/5 को -45 के हर के रूप में लिखना है। तो चलिए दोस्तों इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। यदि हम लोगों को इस परिमेय संख्या के हर में 45 प्राप्त करना हो तो इसे हम लोग -9 से गुना करेंगे। तो जब -9 से अंश और हर में गुना करेंगे तो हमें 36/-45 प्राप्त हो जाएगी। तो इसका सही जवाब होगा 36/-45। आज का हमारा अगला क्वेश्चन निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन है -1 गुना -7/8। जब हम लोग -1 को -7 से गुना करते हैं तो 7 प्राप्त होगा। तो इस तरह हम लोगों का इसका सही जवाब होगा 7/8। आज का हमारा अगला क्वेश्चन -9/10 प्लस 22/15। तो इसका जब हम लोग एलसीएम लेते हैं 10 और 15 का तो हम लोगों का 30 प्राप्त होता है। तो इस तरह हम लोगों का निकल के आएगा 17/30। तो इसका सही जवाब होगा 17/30। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। हमें दोनों पक्ष को बराबर करना है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग LHS का मान निकालते हैं। तो हम लोगों का LHS का मान इस प्रकार निकाल सकते हैं। इस प्रकार हम लोग LHS को हल करने से हमें LHS प्राप्त होगी -9/10। उसी प्रकार हम लोग RHS को सॉल्व करेंगे और -9/10 प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार हम लोग सॉल्व इसे कर सकते हैं। इसी प्रकार हम लोगों का दोनों पक्ष बराबर हो गया। आज का हमारा अगला क्वेश्चन। अब हम लोग सामाजिक विज्ञान के इन सभी प्रश्नों को एक एक करके हल करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन करें। पहला क्वेश्चन है नदी, जल, मृदा, खनिज, वन और वायु किस प्रकार के संसाधन कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है संभाव्य संसाधन, दूसरा ऑप्शन है मानव निर्मित संसाधन, तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन या चौथा ऑप्शन है मानव संसाधन। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग प्राकृतिक संसाधन। अब हम लोग इन संसाधनों को विस्तार से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों उस सॉल्यूशन को देखते हैं जो हम लोगों का आज के सेट का एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। संभाव्य संसाधन क्या है? वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है और इस समय पर्याप्त औद्योगिकी के अभाव में इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, लेकिन इनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। उन्हें संभाव्य संसाधन कहते हैं, जैसे लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम। मानव निर्मित संसाधन, मानव द्वारा निर्मित संसाधनों को मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है, जैसे घर, बस, सड़क आदि।
अगला है प्राकृतिक संसाधन। जो संसाधन हमें प्राकृतिक से प्राप्त होती हैं तथा जिनका प्रयोग हम सीधा अर्थात उसमें कोई भी बदलाव किए बिना करते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाता है, जैसे जल, पहाड़, नदी आदि। अगला है मानव संसाधन। मानव खुद एक संसाधन है, क्योंकि मनुष्य अपने योग्यताओं का उपयोग कर भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधनों में बनाने में सहायता करती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया था? पहला ऑप्शन है 1908, दूसरा ऑप्शन है 1980, तीसरा ऑप्शन है 1920 या चौथा ऑप्शन है 1921। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, 1920। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, सही और गलत का चिन्ह लगाइए। पहला क्वेश्चन है, लोगों ने चाय पीना कब से शुरू किया? इसकी निश्चित तिथि को बताया जा सकता है, तो यह कथन गलत है। दूसरा क्वेश्चन, कौशल विकास योजना 2011 में प्रारंभ की गई थी, तो यह भी कथन गलत है। तीसरा क्वेश्चन है, अंग्रेजों के शासन के पहले भारत में अंधकार का दौर था, तो यह भी कथन गलत है। चौथा, दक्कन लावा पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, तो यह कथन हम लोगों का सही है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, मानव एक विशेष संसाधन है, कारण बताइए। तो इसका सही जवाब होगा, मानव को एक विशेष संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि वे अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं द्वारा प्राकृतिक में उपलब्ध वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित करता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, औपनिवेशिक युग किसे कहा जाता है? कारण बताइए। तो इसका सही जवाब होगा, औपनिवेशिक युग से तात्पर्य उस समय काल से होता है जब कोई शक्तिशाली देश किसी अन्य देश की राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था का कर लेता और उस पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करके उसे अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाकर उस पर शासन करता है। भारत पर ब्रिटेन द्वारा लंबे समय तक शासन करना औपनिवेशिक युग का ही एक काल था। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, पौधा कोशिका में कोशिका भित्ति का क्या कार्य है? तो इसका सही जवाब होगा, पौधा चल नहीं सकते हैं, इसीलिए ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाले वायु, वायुमंडलीय नमी आदि विभिन्न वायुमंडलीय परिवर्तन से सुरक्षा के लिए ही पौधों की कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी परत होती है, जिसे हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन करें। पहला क्वेश्चन है, सभी जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है कोशिका, दूसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा ऑप्शन है राइबोसोम, चौथा ऑप्शन है राजधानी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, कोशिका। दूसरा क्वेश्चन, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होती है? पहला ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, दूसरा ऑप्शन है केंद्रक, तीसरा ऑप्शन है कोशिका भित्ति या चौथा ऑप्शन है जीव द्रव। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, कोशिका भित्ति। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, कोशिका द्रव में पाया जाने वाला विभिन्न अंगकों के नाम लिखिए। तो इसका सही जवाब होगा, कोशिका द्रव में पाया जाने वाला विभिन्न अंगकों के नाम, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाय, राइबोसोम, हरित लवक, राजधानी आदि। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, चित्र बनाकर पौधा कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट करें। तो इस प्रकार हम लोग पौधा कोशिका तथा जंतु कोशिका का चित्र बना सकते हैं। तो पौधा कोशिका का पहला अंतर होगा, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पौधा कोशिका में दूसरा अंतर होगा, इसमें केंद्रक कोशिका के मध्य नहीं पाई जाती हैं और जंतु कोशिका में कोशिका केंद्रक मध्य में पाई जाती हैं। पौधा कोशिका का तीसरा अंतर होगा, इसमें रिक्तिका बड़ी पाई जाती हैं।
एवं जंतु कोशिका में रिक्तिकाएँ छोटी पाई जाती हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, अगला सेट इंग्लिश का है। इंग्लिश का पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉबली? तो इसका सही जवाब होगा समथिंग दैट इज वॉबली, मूव अनस्टेडली फ्रॉम साइड टू साइड। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, रवि, मीरा एंड पूजा आर प्रॉपर नाउन। अगला क्वेश्चन, द नॉइज फ्रेंड स्टोरी सेट इन द मंथ ऑफ जून जुलाई। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड श्यामा बेग ऑफ केशव? श्यामा ने केशव से क्या विनती की थी? तो इसका सही जवाब होगा श्यामा बिगेंड ऑफ केशव टू हेल्प हेयर टू क्लिम्ब ऑफ ऑन द स्टूल सो दैट शी कुड ऑल्सो सी द एग्स। श्यामा ने केशव से विनती की कि वह उसे स्टूल पर चढ़ने में मदद करे ताकि वह भी अंडे को देख सके। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाट 3 थिंग्स डिड द चिल्ड्रन डू टू प्रोटेक्ट द एग्स? अंडों की सुरक्षा के लिए बच्चों ने कौन सी 3 काम किए थे? तो इसका सही जवाब होगा द 3 थिंग्स द चिल्ड्रन डिड टू प्रोटेक्ट द एग्स वेयर फास्टली दे इरेटेड ए मैक शिफ्ट रूप above the nest, a balls of water with some grain of rice and made a roof with the help of a basket and made a cushion with a piece of cloth and placed it under the eggs to make the eggs comfortable। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाट आर यू टू डॉग आउट देयर इन द सन? सी आस्केड, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? उसने पूछा। हु इज द स्पीकर, वक्ता कौन है? तो इसका सही जवाब होगा द मदर इज द स्पीकर, माँ इस वाक्य में वक्ता है। दूसरा क्वेश्चन, हु आर द 2 मेंशनेड हेयर? यहाँ उल्लेख 2 कौन है? तो इसका सही जवाब होगा द 2 मेंशनेड हेयर आर केशव एंड श्यामा। तीसरा क्वेश्चन, वाज द स्पीकर हैप्पी आवर नॉट विद द 2 एट दैट मोमेंट? क्या वक्ता उस समय दोनों से खुश या नाराज था? तो इसका सही जवाब होगा एट दैट मोमेंट द स्पीकर वाज नॉट विद द 2। यहाँ पर वक्ता दोनों से नाराज थे। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को आज का हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।